Good morning, class. I hope that you are safe and healthy and would have completed the work which I have given you in the last live class. We were in question number 3 of exercise 3.3, chapter data handling. So in this question, we are going to draw bar graph को हम draw करेंगे using a data provided to you. Here a data is given in tabular form. So let's see what is this question number 3. The number of children 6 different classes are given below. आपको 6 different classes में जो number of students है वो आपको given है. आपको करना है, you have to represent the data in form of bar graph. आपको bar graph में इस data को क्या करना है, interpret करना है. किस में? बार विजुअल फॉर्म में इस डेटा को क्या करना है, एक विजुअल फॉर्म में आपको बार ग्राफ के फॉर्म में क्या दिखाना है बेटा, आपको इसको रिप्रेजेंट करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आप अगर देखेंगे आपको क्लासेस दी है 5th 6th 7th 8th 9th 10th और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दिए आपको 135 120 95 100 एंड 90 एंड 80. आप जब बार ग्राफ बनाओगे तो बार ग्राफ बनाते टाइम सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ता है स्केल का. स्केल कैसे लेते हो बेटा, जो आपको नंबर होते हैं, जो आपको फ्रीक्वेंसी होती है उसको आप ऑब्जर्व करोगे. अगर आप देखोगे नंबर आपके पास है 135 120 95 100 90 और 80, तो ये सब आपको क्या दिखाए, ये सब आपको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, बार की लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे. और हमें एक बार ग्राफ एक ऐसा बार ग्राफ बनाना पड़ता है जिसमें हम डिफरेंट जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसको क्या करते हैं, डिफरेंटली हम उसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं. तो कंट्रास्ट कैसे आएगा, जब वो इंटरप्रिटेशन कैसे आएगा, जब कंट्रास्ट मतलब डिफरेंस क्या होगा, फिगर्स जो होती हैं बार्स में जो डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा, तभी हम अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएंगे कि कौन ज़्यादा है कौन कम है और किसकी क्या फिक्स्ड वैल्यू है. तो ये कैसे मेजर करते हैं बेटा, बाई यूजिंग स्केल को यूज़ करके. तो अगर हम देखते हैं 135 120 95 100 90 एंड 80, तो आपको जो ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या रिप्रेजेंट किया. तो जो आप बार ग्राफ देखोगे, जो ये फिगर बनाना है आपको, वो जो ग्राफ पेपर है, ग्राफ कॉपी मैंने आपको बाय करने के लिए बोला था, उसका यूज़ करना है आपको. ये फिगर बनाने में आपको एक लाइन मिलेगी, उसमें आपको लाइन खींचनी है. उसके बाद यू विल गेट अ बॉक्सेज मिलेंगे फिक्स्ड 1 सेंटीमीटर के. तो एक बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, और 1 यूनिट में कितनी वैल्यूज होंगी वो कैसे पता चलेगा, बाय यूजिंग अ स्केल. आप कैसी स्केल ले रहे हो, आप मल्टीपल के फॉर्म में ले सकते हो, नेचुरल नंबर की सीरीज ले सकते हो 1 2 3 4 5 6, और आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल में रख सकते हो, 10 के मल्टीपल, 2 के मल्टीपल, किसी के भी मल्टीपल, नंबर के मल्टीपल में. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है 135 120 95 100 90 एंड 80. तो अब मैंने बोला कोई भी नंबर के बीच में डिफरेंस है. तो अगर मैं 50-50 का डिफरेंस के लेता हूँ, 50 के मल्टीपल्स में लेता हूँ, 50 देन 100 देन 150 देन 200, तो आप देखोगे 50 to 100 के बीच में आपके पास 3 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 सॉरी हाँ 1 2 3 ऑब्जर्वेशन है 50 to 100 के बीच में, और एक और 100 तो खुद है. तो 4 ऑब्जर्वेशन आपके 50 to 100 में आ जाएंगे. तो जब वो बनेगा तो ग्राफ जो बार बनेगा बस इतने तो 3 होंगे ऐसे. तो आप इनमें इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे कि कौन क्या है, कौन ज़्यादा है कौन कम है. ठीक है, तो आपको इस चीज़ को करने के लिए क्या करना है बेटा, यू हैव टू टेक अ प्रॉपर स्केल. वो प्रॉपर स्केल कैसे लोगे, बाय सीइंग द नंबर. आप नंबर को देखोगे, जो आपको नंबर्स गिवन है, जब आप उनको देखोगे तो यू विल सी दैट इनके बीच में हम किसका ले सकते हैं, 10-10 का गैप्स है. तो 10-10 में अच्छा कंट्रास्ट मिल सकता है. क्या मिल सकता है, कंट्रास्ट अच्छा मिल सकता है. आप जो बार है वो क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट हो सकते हैं. सबकी लेंथ क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी. तो तभी मैंने इसको 10-10 के डिफरेंस में दिया है. देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 140 तक इसलिए क्या, क्योंकि बिकॉज आई वॉज हैंगिंग 135. तो इसलिए मैं इससे जस्ट ऊपर तक की वैल्यू तक क्या जाना है, जो नंबर्स जो ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं उसकी जस्ट एक दो वैल्यू ऊपर तक आपको करना है, अपना वर्टिकल लाइन में आपको करना है, उसका प्लेसिंग करनी है, मार्किंग करनी है. ओके, सो अब आपको बताया 5th जो क्लास है उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है बेटा, आपके 130 ऑफ स्टूडेंट्स है. तो 135 कहाँ पे लाई करेगा बेटा, जो 130 और 40 है उसमें आप बार ग्राफ देखोगे तो बार ग्राफ में छोटी छोटी लाइन्स होंगी, और मिडिल में एक लाइन क्या होगी, पतली सी होगी और लंबी तक जा रही होगी. तो जो मिडिल वाली लाइन होगी 130 और 145 के बीच में जो लाई करेगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, 135 को रिप्रेजेंट करेगी. किसको रिप्रेजेंट करेगी, 135. ठीक है, तो बार बनाते हैं. 5th क्लास का ये कॉलम है, ये 5th 6th 7th 8th 9th 10th, ये आपको क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में. और वर्टिकल एक्सिस में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस. ड्रॉ करते हैं.
तो ये आपका जाएगा कहाँ तक बेटा, 135 तक, ये गया 135 तक। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग फिफ्थ क्लास। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, फिफ्थ क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब सिक्स क्लास में कितना है बेटा आपका, 120 है, 6 120 तक, ये है आपका 120। सेवन्थ है आपका 95। तो 95 किस पे बीच में ला करेगा बेटा, 90 और 100 के बीच में, 90 और 100 के बीच में कुछ इधर पे। ठीक है, लेते हैं सेवन्थ क्लास के लिए, ये था 90 और ये 90 के 100 के बीच में जस्ट। तो आपका ये हो गया सेवन्थ क्लास का। उसके बाद आता है एट्थ क्लास में। एट्थ क्लास में 100 है, टेक इट टू 100, 100 तक ले चलते हैं, जस्ट 95 से जस्ट थोड़े आगे, ये आपका आ गया 100 के पास। उसके बाद आपका नाइन्थ क्लास में। नाइन्थ क्लास में कितना आपका 90, नाइन्थ क्लास में आपका 90 है, जस्ट ये आपका 90 के पास आ गया। और टेंथ क्लास में आपका कितने 80 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो इस टेंथ वाले को आप 80 तक ले जाएंगे। सो दिस इज कमिंग फॉर एट्थ। तो आपके जो बार है, दिस इज द बार, ये आपका किसका है, फिफ्थ क्लास के लिए, ये आपका सिक्स क्लास के लिए, ये आपका सेवेंथ क्लास के लिए, ये आपका एट्थ क्लास के लिए, ये आपका नाइन्थ क्लास के लिए, ये आपका टेंथ क्लास के लिए। ठीक है, और आपने जो स्केल ली है उसके बाद आपके क्वेश्चन पूछा हाउ डू यू चूज द स्केल। आपको स्केल ऐसा चूज करना है कि कंट्रास्ट अच्छा है। अब आप अगर देखते हैं, अगर मैं इसको 150 के बीच में रखता गैपिंग, तो ये सभी एक ही लाइन में लाई कर रहे होते हैं। अब आपको पता चल जाएगा कि ये कि इनमें भी क्या कंट्रास्ट है। ये अगर इन चारों के बीच में कंपेरिजन करते हैं, ये सबसे ज़्यादा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में, देन वी हैव इन दिस सेवन्थ क्लास, देन वी हैव नाइन्थ क्लास, वी हैव 10th क्लास। तो स्केल ऐसा लिखना है कि कंट्रास्ट आना चाहिए किसमें, बार्स में, द रेक्टेंगल्स में, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट वैल्यू, तो द बार शुड हैव अ डिफरेंट लेंथ ऑल्सो। अगर हम उसमें स्केल अगर छोटी रखेंगे, 50-50 के गैप में रखेंगे, तो व्हाट विल हैपन, जो वैल्यूज जो बार होंगे सेम लेंथ के हो जाएंगे और हमें कंट्रास्ट अच्छे से नहीं मिल पाएगा। तो आपने जो आपने स्केल ली है वहाँ पे आप लिखोगे 1 यूनिट। जो 1 यूनिट होगी, 1 यूनिट मतलब ये जो इतना जो स्पेस है, ये सब किसको यूनिट कर रहा है बेटा, 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये गैप है। ठीक है, जो आप उसमें बार ग्राफ में, ग्राफ पेपर में देखोगे, तो ये गैप का रिप्रेजेंट करेगा, वट इट विल रिप्रेजेंट वट 1 सेंटीमीटर, एंड 1 यूनिट इज सेम एज 1 सेंटीमीटर। और वो इस इधर पे कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 स्टूडेंट्स, क्योंकि इन यूनिट में, इस 1 यूनिट के डिफरेंस में कितने स्टूडेंट लाई कर रहे हैं बेटा, 10 स्टूडेंट लाई कर रहे हैं। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका, 10 स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टूड। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको हो जाएगा, हाउ वुड यू चूज द स्केल। स्केल कैसे चूज करेंगे, सो दैट देयर शुड बी अ कॉन्ट्रास्ट अमंग द डिफरेंट बार्स एंड द स्केल विल बी 1 यूनिट इक्वल्स टू, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, 10 स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, बी पार्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है क्वेश्चंस का, मैं इस इधर पे लिख रहा नहीं हूँ, दैट यू विल सी ऑन द PDF प्रोवाइडेड टू यू। ठीक है, तो विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस एंड द मिनिमम। आपसे पूछ रहा है कि कौन सी क्लास है। ठीक है, इसका ए पार्ट का तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का, ये आपका ए पार्ट है, ये तो यहाँ पे बनाओगे, प्लस नीचे पे भी आपको लिखना है ए पार्ट। ठीक है, बी पार्ट है, बी क्वेश्चन है, वो बोलता है कि विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो सबसे बड़ी लेंथ कौन से बार की है, फिफ्थ क्लास की। तो कौन से किसमें मैक्सिमम किसमें होगा बेटा, फिफ्थ क्लास में। और मिनिमम कौन सी क्लास में बेटा, सबसे छोटी लेंथ वाला बार कौन सा बेटा आपका, ये 10th क्लास। इसमें कितना है 80 स्टूडेंट्स, कितना हो जाएंगे 10th क्लास में। और मैक्सिमम फिफ्थ क्लास में कितना है बेटा 135, और मिनिमम कितना है 10th क्लास में कितना है बेटा 80 स्टूडेंट्स। उसके बाद बोलता है इसके बी के फर्स्ट, दिस वाज बी का फर्स्ट पार्ट, अब बी का सेकंड पार्ट है, उसमें बोलता है फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। क्लास 9th में जो स्टूडेंट है, क्लास 9 में कितने स्टूडेंट बेटा 90, क्लास 9 में कितने स्टूडेंट है आपके 90, और क्लास 8 में कितने स्टूडेंट है बेटा आपके
क्लास 8 में आपके कितने बेटा 100। तो इन दोनों का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो विल बी 90/100, करते हैं 10 9 जा 10 10 जा, तो कितना आ रहा है 9/10 विच इज इक्वल टू 9:10। सो दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपने अंडरस्टूड किया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी बाय गिविंग मी अ मैसेज इन माई पर्सनल नंबर। ओके, सो विद दिस वी फिनिश ऑफ विद टुडेज क्लास। ये आपको खुद करना है, किसमें, ग्राफ कॉपी में करेंगे। ठीक है, राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर, ऑल्सो द टेबल प्रोवाइडेड टू यू। उसके बाद आपके एक साइड में आपका बार ग्राफ बनेगा। उसके बाद आप नीचे क्या करना है, आपके बार ग्राफ के जस्ट राइट साइड में जो आपकी कॉपी में जो पेजेस होते हैं रूल 1, उसमें आपको क्वेश्चंस का क्या करना है बेटा, आंसर करना है। सो विद दिस वी फिनिश अप टुडेज क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। थैंक यू। जय हिंद।